अब एक ऐसी खबर पर दस्तक जो ये इशारा कर रही है कि पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हम लेंगे, भारत का हिस्सा वो फिर से होगा। अगर ये बात आई है तो इसके पीछे एक कारण भी है। एक तरफ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि पीओके खुद कहेगा मैं भारत ही हूं, मैं वापस आ गया हूं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर से तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने टैंक्स तैयार कर दिए हैं, अफगानिस्तान की चौकियों पर बम दागे हैं। आपको बता दें कि पीओके का हिस्सा अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर से भी मिलता है। तो जिस तरह से पाकिस्तानी सेना आतंक परस्ती दिखा रही है, युद्ध से पाकिस्तान की बर्बादी हो रही है, तो क्या ऐसे में पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करने वाला पीओके खुद भारत में विलय करवाएगा अपना? दिखाते हैं आपको। अब पीओके को छीनने की जरूरत नहीं, भारत में खुद आएगा पीओके। प्रेम से भारत को मिलेगा पीओके और पाकिस्तान हाथ मलता रह जाएगा। पाकिस्तानी सरकार और सेना के अत्याचार पीओके भारत में होगा इस बार। राजनाथ सिंह की दहाड़, पीओके खुद बोलेगा मैं भारत ही हूं। शहबाज और मुनीर देखते रह जाएंगे, पीओके फिर से भारत का हिस्सा होगा। ऑपरेशन सिंदूर का दम पूरे पाकिस्तान ने देखा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा। और पाकिस्तानी सेना और सरकार की आतंक परस्ती भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, पंजाब से लेकर सिंध तक पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हर कोई खुलकर खड़ा है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की सरकार और सेना ने जो जुल्म ढाए हैं वो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान ने पीओके में सिर्फ और सिर्फ आतंक की जड़ें फैलाई हैं। हाफिज सईद जैसे आतंकियों के अड्डे जमाए हैं। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके में लोग भारत की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। आतंक परस्त पाकिस्तानी सरकार और सेना से आजादी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी कह चुके हैं अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पीओके को लेकर मोदी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब पीओके की वापसी ही मुद्दा बचा है। लेकिन राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ी बात कही। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। इधर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को परास्त किया, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सटे अफगानिस्तान के बरबाचा सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई है। यानी पाकिस्तानी सेना हर मोर्चे पर अपनी आवाम को जंग में झोंक रही है और यही पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े के संकेत दे रहा है। और भारत भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का विलय कराने के लिए तैयार है। पहले आप पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का भूगोल देखिए। पीओके का कुल एरिया करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ रहने वालों की संख्या करीब 54 लाख है। ये पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर, उत्तर में चीन के जिंजियांग रीजन से मिलता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना को भी डर है कि पीओके अब उसके हाथ से निकल सकता है, इसलिए अब शहबाज भी विदेशों में जाकर कश्मीर पर बातचीत करने की बात करते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें कहीं से भी कोई भाव नहीं मिल रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि उसके पीछे बैठे आतंक के आकाओं की आवाज है। क्योंकि पीओके आतंक के आकाओं की जन्नत बना हुआ है। हाफिज सईद आज तक से बातचीत में ये खुद कबूल कर चुका है। हालांकि हाफिज सईद ने आज तक के साथ चेहरा ना दिखाने की शर्त रखी थी।
लेकिन भारत ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया तो पीओके में रह रहे लोगों को पाकिस्तान से आजादी की उम्मीदें बढ़ गई और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब पीओके भारत में खुद आएगा। हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। बड़ी बात यह है कि भारत को जहां पीओके के वापस लौटने का भरोसा है तो पाकिस्तान में भी लोग मानने लगे हैं कि भारत से कश्मीर छीनना नामुमकिन है। इसलिए भलाई इसी में है कि कश्मीर को लेकर झगड़ा बंद किया जाए। और अब सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। दावा है कि पीओके के लोगों में पाकिस्तानी सेना को लेकर गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वहां के लोग अब सीधे आसिम मुनीर की सेना से लोहा ले रहे हैं। पीओके के लोगों का हाल बेहाल है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो 1989 में एलओसी पार करके पीओके चले गए। अब ये लोग भी पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनके साथ नाइंसाफी खत्म नहीं हुई तो वो विद्रोह कर देंगे। पीओके की इसी हालत को देखते हुए रक्षा मंत्री की तरफ से ही शायद ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर की पिक्चर तभी पूरी होगी जब 1947 में बिछड़ा पीओके भारत के साथ मिल जाए। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। उधर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी भारत के आर्मी चीफ से गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा है। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए। इस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में फिर से विलय का माहौल बन चुका है। आज तक